अपनी बात 5-7 मिनट में अपनी बात देखो। बातें तो जहां तक है सभी बता दी पूर्व वक्ताओं ने, उदयवान जी ने, अजीत दीपेंद्र ने, दांगी साहब ने, सारी महल के बारे में बताई, सारी बातें आ मेरे को तो दिल में एक टीस है भाई कि मेरा हरियाणा जो 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। आज इनकी सरकार बनने के बाद 9.5 साल के बाद अब किस चीज में नंबर है भाई? नंबर 1 है। ये मैं नहीं कह रहा, सरकारी आंकड़े हैं ये। आज हरियाणा पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1। आज हरियाणा महंगाई में सबसे ऊपर है। आज हरियाणा अपराध में तो यहाँ तक पहुंच गया, एक सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स होता है, सरकारी आंकड़े इकट्ठे करवाते हैं, उसमें कहा गया है कि हरियाणा पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है। हमारी बहन बेटी हुई और भाई खेल खिलाड़ियों को देख लिया आपने, खेल खिलाड़ियों को देख लिया, हमारी बेटियों को किस तरह पहलवान बेटियों को जंतर मंतर में घसीटा गया। आज वो खेल नीति बदल दी गई, जो हरियाणा की पहचान थी। पहचान तो हरियाणा की 3 ही थी ना, जय जवान, जय किसान और जय पहलवान। वो पहलवानों को देख करके यही पहचान है हमारी। तो ये आज उस बात की मेरे को कि हम कहां से कहां पहुंच गए। तो आज समय है बदलाव का, आज करवट ले रहा है, चुनाव आ गया और ये कुदरती बात भी कि आज जो है यहाँ जलसा था, कल चुनाव की तिथि डिक्लेयर की गई और आचार संहिता लगी। बहुत बातें कह सकते हैं, खैर लंबी बात नहीं कहना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बात आप चाहें सरकार को बदलो। हरियाणा में सरकार कैसे बदलेगी? पहले पार्लियामेंट में कांग्रेस जिताओ, फिर हरियाणा में जिताओगे जब तो बदलेगी सरकार। तो आपसे पूछ सकते हैं, क्या मैं की दूरी पे कह के जा रहा हूँ और जो मैं कहता हूँ कहते हैं वो करते हैं। आप लोग पूछ सकते हैं भाई अच्छा सरकार तो बदल देंगे, ये बताओ हमारी सरकार आएगी तो क्या करोगे? तो 5-6 बात कहने जा रहे हैं और तो बातें बाद में आएंगी हमारे घोषणा पत्र, लेकिन 5-6 बातें कहने जा रहा हूँ। बाकी काफी कुछ उदयवान जी ने बता दिया। तो हमारी सरकार आएगी तो भाई क्या करेंगे हम? भाई हमारी सरकार आते ही जो बुजुर्गों को पेंशन है वो 6,000 रुपया महीना पूछेगा, 6,000 महीना पूछेगा। एक जो है सबसे कष्ट की बात होती है, खेत का ट्यूबवेल का तो बिजली का बिल कर गया था 10 पैसे यूनिट, लेकिन गरीब आदमी को बिजली का खर्चा बहुत परेशान करता है। तो भाई 300 यूनिट फ्री बिजली देगी। हमारी बहन भाई आजकल कोई लाकड़ियां में तो रोटी पोता नहीं, गैस का सिलेंडर जब हमारी सरकार से 400 रुपए का भाव था, अब हो गया 1000 से ऊपर। लेकिन हमारी सरकार आ गई तो आज कह रहा हूं जैसे राजस्थान में कर दिया था ना, 500 रुपए से ज्यादा सिलेंडर। और इस सरकार ने, हरियाणा सरकार ने 2 लाख पक्की नौकरी खाली छोड़ने के लगाए नहीं। तो एक और बना रखा है कौशल रोजगार निगम, उसमें ना रिजर्वेशन, ना पक्की, ना पेंशन। इधर लाभ देख मिले बात काट दो। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ की जा रही है, अग्नि पर कोई मतलब नहीं उसका। अरे पहले तो फौज में भर्ती होते क्या करता है, थोड़ा भर्ती हो जाता है, भाई अच्छी जगह जाएगा, बच्चे पढ़ेंगे, पेंशन आएगा, तो भर्ती होते सगाई आना आ जाती थी।
युवा करीब 21 साल से कम शादी ना हो, 18 साल का भर्ती होगा, 21 साल का 22 साल का घर आ जाएगा, कौन क्या करेगा भाई? कौन किसने लेके जाएगा? तो ये स्थिति मैंने कर दी। जो बैकवर्ड क्लास का क्रीमी लेयर जो हमारे समय में 6 लाख था, नहीं इनने कर दिया, उसको घटा दिया, 8 लाख से 6 लाख कर दिया। हमारा जब आएगी सरकार तो वो 10 लाख करें ताकि उनको फायदा नहीं। और तो ये एक बात कह रहा हूँ, आपको याद होगा, जब मैं 2005 में मेरे को मौका दिया आपने, तो उस टाइम यही हालात थे कानून व्यवस्था की, अपराध की। उस टाइम मैंने कहा था कि भाई या तो मुख्य धारा में आ जाओ अपराधी, नहीं हरियाणा छोड़ जाओ, छोड़ गए थे। आज कह जा रहा हूँ बहन की भूमि पर अगर हमारी सरकार बनी तो गुंडों को हरियाणा में नहीं रहने पोर्टल चला रखे हैं, मेरी फसल मेरा प्यारा। अरे यही तो मंडी है, यही किसान है। जब फसल आ जाती थी तो भाई मंडी में सीधा आता है, एमएसपी लेकर आ जाता। ई बाट ने कहना कम नंबर आवा, पोर्टल में नंबर आवा, ये सब बेकार के पोर्टलों का हम खत्म करेंगे। किसान की कहते दुगनी आमदनी करेंगे। आमदनी का दुगनी करी, लागत कर दी। क्या भाव डीजल का था उस टाइम, क्या भाव खाद का था, क्या भाव कीटनाशक दवाइयों का है, लागत तो दुगनी कर दी, आमदनी कहां से दुगनी? ये है भाई गरीब आदमी, गरीब आदमी 100 बच्चे प्लॉट दिए थे, 4 लाख के करीब। एक किसी को मिला तो बता दो 9 साढ़े 9 साल में, तो भाई वो फिर 100 बच्चे प्लॉट देने शुरू करेंगे, लागू करेंगे। और कर्मचारियों का ओल्ड पेंशन प्लान स्कीम बनेगी कर्मचारियों के लिए, और गरीब आदमी को मकान बनाने का भी काम करेंगे भाई। और जो पीले कार्ड है इनका भी तमाशा कर रखे हैं। हर गरीब आदमी का पीला कार्ड बनवाओगे, हर आदमी, ताकि सबको बड़ा लाभ हो। ये क्या इन्होंने तमाशा कर रखा है। और भाई खिलाड़ियों का पदक लाओ, पद पाओ, वो नीति चालू करेंगे ताकि हमारे बच्चों का भविष्य में आगे बढ़े, नौकरी दे। तो ये बातें हैं, लेकिन अब करवा में अपनी और आपकी बहन की बात देखिए, काफी कह दिया। अजीत देवेंद्र ने भी कहा, ताकि साहब ने भी कहा, और प्रत्यक्ष और प्रमाण की जरूरत होती है भाई। आज जो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं सांसद भी रहा, आपकी सेवा का मौका भी मिला। अगर मैं इस स्थिति में पहुंचा हूं तो मैं कोई निसंकोच कह सकता हूं, उसमें मैं उनका सबसे बड़ा हाथ कैसे है? क्योंकि 91 में जब चुनाव लड़ा तो पहले तो गांधी साहब को जो जिस प्रकार से यहाँ 85 गांव में आज घास पड़ी थी, वो दिन में याद नहीं कराना चाहता। मेरे को तकलीफ थी उस टाइम, इतनी जाति हो रही है। तो फिर चुनाव आया 91 का, मेरे से राजीव गांधी जी ने पूछा। उससे पहले जब बहन का हुआ तो एक बात बताना चाहता हूँ कि आप कांग्रेस से नेता है राहुल गांधी, उस समय राजीव गांधी आए थे, इनके पिताजी राहुल गांधी साथ थे। उन्हें देखा मैंने क्या हुआ, तो ये सब मालूम है, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत थी। तो मैं तो ये कह रहा हूँ भाई 91 का चुनाव आया तो इस वास्ते मैं कह रहा हूँ, उसमें सबसे बड़ी जीत महन मांगने में जो है मिली। कोई कारण नहीं का आई, कोई कारण नहीं का। तो आज फिर वही मौका आ रहा है। आप में शक्ति है, बदलाव की शक्ति आप में, वही समय आया। अगर आप चाहते हो कि आपका भविष्य हो, उज्जवल हो, आगे जाए, तो भाई एक बात कहने जा रहा हूं, ये चुनाव आएगा पहले पार्लियामेंट का, बाद में असेंबली का आएगा। असेंबली में जब बात बनी जब पार्लियामेंट में जीत जाओगे, समझे नहीं, अपनी सरकार बनानी। तो एक बात कहने जा रहा हूँ मैं, कोई चर्चा थी यहाँ से, शायद तानी साहब ने क्या हो कि महल की इज्जत जब रहेगी, जब कोई से भी ज्यादा वोटों से जिताओगे आपके मित्र को,
ये इतने बात भाई एक बात सुन लो, पिछली बार 19 के चुनाव में पुलोई ने मेरे को, पुलोई से मैं 70,000 वोटों से जीता था पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा। तो भाई इनका महम अजीत दीपंकर को यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार दीपेंद्र जी को कितनी वोटों से जिताओगे भाई? 1 लाख से, 1 लाख से जीत जाओ, जिता दियो भाई यहाँ से। उसका 1 लाख से कैसे जीतेंगे? आप जब जीतोगे हर बूथ पर आप वोट पड़े और वोट की परसेंटेज 90% आएगी तो जीतोगे आप। डालनी आपने हर बूथ पर। तो एक बात सुन लो भाई, 1 लाख से जिता दियो, फिर आपका जो है काम जो है असेंबली चुनाव होंगे। एक बात मैं कहते जा रहा हूँ, पार्लियामेंट में 1 लाख से जिता दियो मैं, और भाई फिर विधानसभा में जिता दियो तो हम क्या करेंगे भाई? थारी सरकार में बनवा दूंगा। ये बात मंजूर है, मंजूर है, टक्कर लेने तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ भाई। हो जा, हाथ खड़े करके बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद। देश में नंबर 1, सरकार के अहंकार में देश में नंबर 1। कोई एक प्रदेश का ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जहां सरकार से अपने जायज हकों के लिए हर वर्ग को सड़क पे आना पड़ा हो और हर वर्ग का तिरस्कार सरकार ने किया हो। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आए, उन पे लाठीचार्ज। सरपंच, मेंबर, जिला परिषद के सदस्य अपने अधिकारों के लिए आए, उन पे लाठीचार्ज। मनरेगा का मजदूर अपने मानदेय के लिए आए, उन पे लाठीचार्ज। ग्रामीण सफाई कर्मचारी, चौकीदार करनाल में पहुंचे, उन पे लाठीचार्ज। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी अपनी मांगों के लिए गई, उन पे लाठीचार्ज। किसान, 1.25 साल तक किसान आंदोलन में पूरे देश में अगर एक प्रदेश के अंदर बार बार लाठीचार्ज हुआ, बार बार आंसू गैस के गोले छोड़े गए, किसान पे हर तरह का किसान का देश में नंबर 1, सरकार के अहंकार में देश में नंबर 1। कोई एक प्रदेश का ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जहां सरकार से अपने जायज हकों के लिए हर वर्ग को सड़क पे आना पड़ा हो और हर वर्ग का तिरस्कार सरकार ने किया हो। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आए, उन पे लाठीचार्ज। सरपंच, मेंबर, जिला परिषद के सदस्य अपने अधिकारों के लिए आए, उन पे लाठीचार्ज। मनरेगा का मजदूर अपने मानदेय के लिए आए, उन पे लाठीचार्ज। ग्रामीण सफाई कर्मचारी, चौकीदार करनाल में पहुंचे, उन पे लाठीचार्ज। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी अपनी मांगों के लिए गई, उन पे लाठीचार्ज। किसान, 1.25 साल तक किसान आंदोलन में पूरे देश में अगर एक प्रदेश के अंदर बार बार लाठीचार्ज हुआ, बार बार आंसू गैस के गोले छोड़े गए, किसान पे हर तरह का किसान का। ठीक हो जी। कैसी रैली थी आज जन आक्रोश रैली में? महत्व तो क्या था जन आक्रोश रैली का? मतलब क्या है सर? देखो, जन आक्रोश का मतलब है जनता में गुस्सा। आक्रोश का मतलब गुस्सा, और गुस्से का मतलब ये है कि जो सरकार है आज की, इस सरकार के प्रति जनता में रोष है, आक्रोश है, गुस्सा है। क्योंकि आज चारों तरफ किसी तरह का भी कोई सरकार वाला मामला नहीं। बेरोजगारी बेहद है, कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, महंगाई बेहद है और बच्चों को रोजगार कहीं नहीं मिलता। सब तरह से दिक्कत आज यही है। आज ना व्यापारी खुश, ना कर्मचारी खुश, ना किसान खुश, ना गरीब खुश। हर कोई मतलब अपने आप में आक्रोशित है। इसी का मतलब आक्रोश है, जन आक्रोश है। इस बात से भी जन आक्रोश जुड़ा हुआ है। पहले कांग्रेस का राज था 10 साल पहले, उस टाइम गैस सिलेंडर सिर्फ 400 साढ़े 400 रुपये का मिल, इन आकर के 1100 कर दिया। क्यों करें, क्या वजह? डीजल जो के रेट दुगने कर दिए। उस टाइम जो क्रूड ऑयल था, विदेशी मार्केट थी, आज से डबल थी और आज घट करके आधी है, और उसके बावजूद भी इन्होंने रेट डबल कर रखे हैं, चाहे वो गैस की लगा लो, चाहे डीजल की लगा लो। तो सरकार का फैसला है, हमारी पार्टी का फैसला है
कि अगर कांग्रेस पार्टी का राज आएगा तो 500 रुपये का गैस सिलेंडर देगी, और ये हमारी पार्टी ने लागू भी कर रखा है। जहाँ कांग्रेस का राज है जिस प्रदेश में, वहाँ पर 500 रुपये का गैस का सिलेंडर। जी डानी साहब, हरियाणा में डानी साहब पहलवानों की धरती रही है, खिलाड़ियों की धरती रही है, उनको लेके क्या विशेष है? जैसे हुड्डा साहब ने खिलाड़ियों के मान सम्मान के लिए बोला है, उनके लिए क्या विशेष खिलाड़ियों के लिए? हुड्डा साहब ने जो खिलाड़ियों के लिए किया पूरे हिंदुस्तान में नहीं, शायद दुनिया में भी नहीं होगा। जिस प्रकार से पदक लाओ, पद पाओ, करोड़ों रुपए के इनाम भूपेंद्र हुड्डा से पहले नहीं थे। एक पुलिस की भर्ती, सिपाही की भर्ती में होती थी। हुड्डा साहब ने जो गोल्ड मेडल लेकर गए वर्ल्ड में या एशिया में, उन बच्चों को DSP तक भर्ती कराए, इंस्पेक्टर तक भर्ती कराए, और हर किसी को जो भी छोटे मोटे मेडल लेकर गए उनको पूरा प्रोत्साहन के रूप में राशि भी फिक्स करके दी। इससे प्रोत्साहन बढ़ता है, बच्चों में रुचि बढ़ती है। उसी का कारण है आज चारों तरफ से जहाँ भी कोई रेसलिंग की बात आती है, रेसलिंग की बात आती है, तो आज बच्चे उसकी तरफ भागते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को रैली ये एक बिल्कुल बता दिया। लोकसभा का इलेक्शन कल डिक्लेयर हुआ, हमारे को तो पहले नहीं पता था कि कब क्या होगा, किस दिन होगा, कैसे होगा, लेकिन ये परमात्मा जो करवाता है ठीक करवाता है। कल वो अपना इलेक्शन कमीशन ने वो किया, और आज की हमारी अपनी तारीख थी पहले से डिसाइड। और संख्या कितनी थी भाई साहब? संख्या तो आपने भी देखी होगी। मैं तो ये मानता हूँ बहुत बढ़िया आशीर्वाद, और हजारों में कम से कम 25,000 मेरे बुजुर्ग माताएं बहनें। नहीं, ज़्यादा मातृशक्ति हमारे को दिखाई दी है। सारी बिल्कुल सारी, अब हम पूरे उसमें मातृशक्ति भी हमारी पूरी इंक्लूड है इसमें, वो एक्टिव है। कितनी जीत मान रहे हो दीपेंद्र हुड्डा की? भाई साहब हमारा टारगेट है भाई बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएंगे। के अंदर थी और बादल हल्के तो फौजी जुड़ गए हमारे साथ। नमस्कार फौजी भाई, नरसिंह फौजी भाई, आज क्या देखने को आया इस हल्के में क्या सच्चाई क्या है? गणेश का भाई साहब, आप भाइयों को सबको राम राम जी। भैया जो मैम की रैली की, जो 24 का आगरा मैम रैली को जिन्होंने ये कमाल करके दिखा दिया हुड्डा साहब के नेतृत्व में। भैया अगली सरकार हुड्डा साहब की होगी और भाई दीपेंद्र भारी बहुमतों से जीत मिलेगी। लगभग कितना आश्वासन दिया है यहाँ की जनता ने भाई फौजी भाई? यहाँ की जनता ने 1 लाख से ऊपर आश्वासन दिया है, लेकिन भाई दीपेंद्र समाज सेवी, छत्तीस बरादरी के नेता, हर भाई से मिलकर चलने वाले नेता हैं, इसलिए पूरे हरियाणा का भाई दीपेंद्र हुड्डा पर नज़र है। भाई रोहतक की सीट हमारे को बीजेपी सरकार ये सोच रही है कि भाई रोहतक की सीट हमारे को मिल जाए, लेकिन यह जनता बावली नहीं है। इन्होंने एक बात देख लिया कि हरियाणा सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह के हुड्डा के नेतृत्व में आई थी, और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो वादा करते हुए पूरा भी करते हैं जी। जैसे गैस सिलेंडर 500 का अभी सरकार में 1200-1250 तक चले गया था बीजेपी सरकार। हुड्डा साहब ने कह दिया कि मेरी सरकार आने पर 500 रुपये का सिलेंडर माताओं बहनों को मिलेगा। आज जो बिजली के 300 यूनिट फ्री करने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कर सकते हैं। और भाई बुढ़ापा पेंशन जो माताएं हैं, हमारी बुजुर्ग हैं, हमारे काका ताऊ हैं, उनके लिए जो भाई बालक सेवा नहीं देता उसको 6,000 रुपये आदमी को देने का काम किया। भाई जो भी काम चौधरी भूपेंद्र सिंह कर सकते हैं ना, हरियाणा में आज तक किसी ने नहीं किया। पूरी जनता जानती है, हमने नेक नीति से काम किया है पार्टी के लिए। हमने किसी को मतलब ऊपर से नीचे विश्वास, किसी भाई का भी काम भाई दीपेंद्र के थ्रू, चलो भाई हमने फ्री सेवा करी है जी, इसलिए हम भाईचारा हमारे से जुड़ा हुआ है। भाई इस आदमी को कभी भी उठा सकते हो। आज रैली भाई साहब, आज तक हमने इतनी रैली देखी है मैं मंडी में, सोनिया गांधी जी की रैली देखी, और भी कई लीडर बड़े बड़े लीडर आई रैली में, लेकिन जो जनता ने प्यार आज इस जन आक्रोश रैली को दिया है, आज से पहले मैं मंडी में क्या ज़्यादा 5,000-6,000 आदमी भीड़ होगी, लेकिन जो आज
कुर्सियाँ 20,000 करीब कुर्सियाँ लगा रखी थी और भी लोग बाहर खड़े थे। तो कम से कम अगर हम आकलन करें तो 30,000 आदमी कम से कम मैम मंडी में पहुँचे। और वैसे तो विजिट तो यहाँ 50,000 लोगों ने की है, रैली स्थल पर तो विजिट की है 50,000 लोग। तो उसके बाद जैसे हुड्डा साहब को दिल्ली से वाया चंडीगढ़ भेजा था, ऐसे ही भाई दीपेंद्र हुड्डा को चंडीगढ़ की कुर्सी बैठाने का काम ये मैम की जनता करेगी। और मैम की जनता प्यार आज दिख भी गया, आप लोगों ने भी देखा, यहाँ कवरेज की होगी जिस प्रकार से लोगों में जोश उत्साह था जब MP साहब बोलने के लिए माइक पे आए, तो जिस प्रकार से नारे लगाए गए तो उससे एक अलग ही मतलब खुशी महसूस हो रही थी कि भाई, और हौसला इतना बढ़ रहा था, लीडर का भी बढ़ रहा था और वर्कर का भी बढ़ रहा था। हमारा तो इतनी खुशी है भाई, इतनी खुशी है आपने बता नहीं सकते कि मामी इस रैली से हमने ये घोषित कर दिया कि भाई हमने MP साहब को बना के दिल्ली भेज दिया और यहाँ से जो हमारे बड़े भाई हैं आदरणीय बलराम दांगी जी को चंडीगढ़ की कुर्सी पर बैठा दिया। तो भाई धन्यवाद भाई। युवा वर्ग से भी पूछना जरूरी था, हमने बुजुर्गों की भी बाइट ली है, ये भाई युवा समाज है इसलिए इनसे पूछना जरूरी था कि दीपेंद्र भी युवा पीढ़ी से ही आते हैं। और भाई युवा चेहरा अगर मुख्यमंत्री हो तो भाई साहब हरियाणा में क्या लगता है किसा भाई साहब अगर युवा हरियाणा का मुख्यमंत्री हो तो वो हरियाणा को एक नई दशा और दिशा देने का काम करेंगे, जिसकी फिलहाल सख्त ज़रूरत है बेरोजगारी में। आप दीपेंद्र को मुख्यमंत्री देखना चाहते हो या भूपेंद्र को देखना चाहते हो? बिल्कुल भाई साहब, हम तो एक युवा होने के नाते चाहेंगे। नेतृत्व तो हुड्डा साहब का भी 10 साल काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन अगर इस चुनाव में लोकसभा में दीपेंद्र भाई साहब रोहतक से लाखों वोटों से विजयी होंगे, वो दिल्ली पहुंचेंगे, फिर वही काम वाया चंडीगढ़। हम दीपेंद्र को ही सीएम देखना चाहते हैं, वो जो जन जन की सेवा कर सकते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के बारे में, उसका मुकाबला किसी का नहीं। देश में बहुत बड़ा चेहरा उभरता हुआ सितारा है भाई दीपेंद्र हुड्डा। और जो आज की जन आक्रोश रैली थी, इसका श्रेय तो मैं भाई साहब 24 की जनता को और इसके आयोजक भाई बलराम दांगी की दिन रात की मेहनत उनको देना चाहता हूँ। आज ये मान लो कि रोहतक की लोकसभा सीट और मैम की विधानसभा सीट दोनों कांग्रेस के क्लियर हो गया आज से, अब तो बस अनाउंस हो जी। तो भाई देखिए हमारे चैनल के माध्यम से आगे की भी हम अपडेट आपको देते रहेंगे।